Good morning, student. Today's topic is array in Java programming language. Array is divided into two types: one-dimensional array and two-dimensional array. Okay. Array in Java. Java array is a non-primitive data type. It is divided into two types. First is one-dimensional array, 1D array, and second is two-dimensional array. Okay. Today's topic is what is the need of the array. आपको ये समझना है कि array हम क्यों पढ़े. Variable only hold one value, assign only one value, but in array we can assign the value according its size. First of all, the syntax of one-dimensional array. पहला हमारा first is one-dimensional array. It is a sequence collection of the similar data item. How you can declare the array? Using the syntax. Syntax क्या है इसका? First of all, write down the data type, array name. Array name is a valid identifier name, like as a variable name. Then square bracket shows the subscript equal to new int. New means new पर data type, then size. Okay. या तो सिंटेक्स आप ऐसे लिख सकते हो या दूसरा तरीका होता है डेटा टाइप array name subscript equal to new आप क्या कर सकते हो, सबस्क्रिप्ट का सिंबल आप आगे कर सकते हो. ठीक है, सेम थिंग है. जैसे साइज आप इधर लिखते हो आगे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. अब हम इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको. सीधा एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा एग्जांपल हाउ यू कैन डिक्लेयर. देखिए एग्जांपल int array name. You can give any array name, arr x so on, कोई भी नेम दे सकते हो. वैलिड आइडेंटिफायर इक्वल टू न्यू int और हमने लिख दिया 10. ठीक है, ये क्या है इसका डेटा टाइप, एरे नेम, सबस्क्रिप्ट सिंबल, न्यू. व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू कीवर्ड इन जावा? न्यू कीवर्ड इज यूज्ड फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी फॉर एरे और फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन. आपको ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करोगे किसी क्लास का तब न्यू कीवर्ड का यूज होगा, या फिर एरे के लिए मेमोरी एलोकेट कराओगे. अब ये हमारे कितने मेमोरी ब्लॉक बनाएगा? 10. x0 to x9 मीन्स इसका इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होता है? 0 to साइज -1 तक. इसका इंडेक्स कहाँ तक जाएगा? इंडेक्स जो चलेगा 0 to साइज -1. हियर यहाँ पे इंडेक्स कहाँ तक होगा? 0 to 9. इट इज क्लियर? ओके. अब हमारी मेमोरी कैसे बनेगी? देखिए फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक है x ऑफ 0, सेकेंड x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x of 4, x of 5, x of
6, x of 7, यहाँ हम लिख रहे हैं x of 8 एंड x of 9। कितने मेमोरी ब्लॉक बने? टोटल नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक इक्वल टू साइज ऑफ द एरे, बट इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम द 0। इट्स क्लियर? Like as a variable, you can assign the value in the array. एक तो होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देन इनपुट द वैल्यू। ऐसे एरे में फर्स्ट डिक्लेयर द एरे, देन इनपुट द वैल्यू। बट हमें फिक्स वैल्यू असाइन करनी है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेटा टाइप, देन एरे नेम इक्वल टू curly braces open 1, 7, 9. You can assign any value in array. Okay, ये हमारा क्या है? फिक्स वैल्यू इनिशियलाइजेशन एरे। इसका मीनिंग ये है कि विथाउट न्यू कीवर्ड यहाँ पे, क्योंकि फिक्स वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कितनी मेमोरी लेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक होंगे 6 और इंडेक्सिंग कहाँ चलेगी? x ऑफ 0, x ऑफ 0 में क्या साइन होगा? 1, x ऑफ 1 में 7, x ऑफ 2 9, x ऑफ 3 10, x ऑफ 4 11, x ऑफ 5 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5। Okay. What is the size of array? Size of array is 6. अब आपको इसका साइज निकालना है, लेंथ निकालना है, तो एक इसका लेंथ फंक्शन होता है। यदि हमें साइज निकालना है, इसका साइज कितना होगा? इंट साइज इक्वल टू x डॉट लेंथ। लेंथ फंक्शन फाइंड द साइज ऑफ द एरे विदाउट ब्रैकेट। ओके। सेकेंड थिंग, आप सपोज करो आप लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू इक्वल टू प्लस x ऑफ 0 इंटू x ऑफ 3। अब x ऑफ 0 का मीनिंग क्या है? What is the value in x of 0 memory? तो x of 0 में क्या पड़ा होगा? 1, x of 3 में 10। तो इसका मीनिंग क्या होगा? 1 इंटू 10 इक्वल टू आउटपुट कितना आएगा? वैल्यू इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर? दिस इज एग्जांपल ऑफ फिक्स वैल्यू इनिशियलाइजेशन इन array. Second thing, how you can declare the array and input the value in array? First of all, write down the class name and public static void main string आती है। अब हम मेन प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये सबको पता है कि हमें पहले डिक्लेयर करना होता है। कैसे डिक्लेयर करेंगे? इंट डेटा टाइप एरे नेम सबस्क्रिप्ट इक्वल टू न्यू इंट और हमने साइन दिया 10। अब यहाँ एरे में मेमोरी कितने, इस एरे से मेमोरी कितने ब्लॉक बनेंगे? टोटल 10, बट इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 to 9। Okay, then use the scanner class. Scanner class belong from which package? Util package. Scanner is a class name belong from the util package of the Java. Give the object name equal to new scanner, then bracket में system dot
in. Okay, system dot ins. Every line is terminated by semicolon except if and for next system dot out dot println interlining 10 नंबर. ओके, अब आपको 10 नंबर इनपुट कराना है तो क्या करेंगे? देखिए, या तो आप ये कॉन्सेप्ट करें कि x0 इक्वल टू x ऑफ 0 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट x ऑफ 1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. ये एक लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा और ये आप लोगों के लिए सही नहीं होगा. या सेकेंड तरीका ये है आपका कि फॉर लूप हम चलाएं 0 टू 9 तक. फॉर लूप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉर लूप? रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट, रिपीटेशन ऑफ द फॉर्मूला. तो हमें जब ये रिपीट करना है x0 टू x9 तक तो क्या करें हम? ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा. ऐसे करेंगे, दिस इज अ नॉट गुड पर्पस वर्क. अब क्या करो, फॉर लूप लगाओ इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन और इक्वल टू 9, I प्लस प्लस. ये लूप कहाँ से चलेगा? 0 टू 9. और हम लिखेंगे x ऑफ I इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. ये कोड हम किसके लिए लिख रहे हैं? इनपुट के लिए. अब आप लोग सोच रहे हैं कि फॉर के नीचे सर ने कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं लगाया? ये इफ के नीचे एक लाइन है, वन लाइन, या फॉर के नीचे वन लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी नहीं होता है. व्हेन योर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे तो आप कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी होगा आपके लिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. अब यूजर ने इनपुट कराया इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद, सपोज करो sc डॉट नेक्स्ट इंट से वैल्यू इनपुट होगी. पहली वैल्यू हम दे रहे 5, तो किस मेमोरी में जाएगी? इस पे. फिर सेकेंड आई की वैल्यू कितनी होगी? 1. तो x1 में क्या होगी इनपुट? कोई भी दूसरी वैल्यू हमने इनपुट करा दी. ऐसे इनपुट कराते जाएंगे. ठीक है, तो ये कोड किसके लिए लिखा है? इनपुट के लिए. अब ये कोड एक सिंपल कोड बना रहा है जिसको हमें सिर्फ एरे में इनपुट कराना है और प्रिंट कराना है. ठीक है, ये इतना हमने कोड किसके लिए लिखा? इनपुट के लिए. अब आपको एरे एलिमेंट प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे? फॉर इंट i इक्वल टू 0, I इज लेस देन और इक्वल टू 9, I प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x ऑफ i प्लस थोड़ा सा स्पेस. अब ये कोड कैसे वर्क करेगा? I इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 9, कंडीशन इज ट्रू, देन बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. तो क्या होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x ऑफ 0. x ऑफ 0 मेमोरी में जो वैल्यू पड़ी होगी उसको दिखा देगा. ये क्या आउटपुट आएगा? x0 में क्या पड़ा? सपोज करो हमने इनपुट करा रखा है 5, तो क्या आउटपुट आएगा? 5. देन यहां से कंट्रोल कहां जाता है? फिर जस्ट अपडेशन भी जाता है. i प्लस प्लस i इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू कितनी हो गया? 1. 1 इज आल्सो लेस देन 9, कंडीशन इज ट्रू. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. अब x ऑफ 1 में क्या पड़ा है? 10. ऐसे आपको प्रिंट करता जाएगा 7 9 10 12 9 7 2. अब 2 किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8. i की वैल्यू जब 8 होगी तो x i में पड़ी हुई वैल्यू प्रिंट कर रहा है. फिर अगेन अब i की वैल्यू कितनी होगी? 9. 9 इज लेस देन और इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू. फिर इसके अंदर कंट्रोल है x ऑफ 9 में क्या पड़ा होगा? 1. इट विल बी प्रिंटेड. अब क्या होगा? i प्लस प्लस अगेन चेक करेगा वो कितना. i की वैल्यू हमारी 10 इज लेस देन
9 condition is false. It will be stop. Okay? It is clear or not? आप लोगों को स्ट्रक्चर तो पता होगा. पहले क्या लिखते हैं? पहले क्या लिखे? क्लास का नेम XYZ एनी नेम. इट इज अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम. फिर क्या लिखते हो? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, या मेन के बाद आप स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हो. लास्ट में कितने कर्ली ब्रेसेस क्लोज होंगे? 2 कर्ली ब्रेसेस क्लोज होंगे. फिर अभी ये प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम आएगी? स्कैनर क्लास हमने क्या बताया था प्रोग्राम के शुरू में ही? बिलोंग फ्रॉम द यूटिल पैकेज. तो क्या लिखेंगे? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन. ओके.